नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों देखिए, आपके लिए एक अपडेट है। कल की डेट में इंडियन नेवी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ट्रेड्समैन की 1150 लगभग वैकेंसी जो है इन्होंने निकाली हैं। तो उसके लिए जो है फॉर्म सबमिट करने हैं आपको, और उसके लिए जो है इन्होंने आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग इसकी प्रक्रिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। ये सब जानकारी को हम लोग अगली नोटिफिकेशन में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन नेवी की इस वैकेंसी की, क्योंकि ये बम्पर वैकेंसी है। खासकर ये ऐसे बच्चों के लिए वैकेंसी है जो 18 से 25 के बीच में लाई करती हैं एज में। और दूसरी बात ये, जो हाई स्कूल पास हैं, तो ये कम उम्र में सबसे अच्छी नौकरी पाने के लिए है। इंडियन नेवी की देश की सेवा करने की नौकरी है, बहुत ही लाजवाब, शानदार, और ये कह सकते हैं कि गर्व से करने वाली नौकरियों में से एक है ये। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसकी नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन हमारे सामने खुल गई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आई है ये 2021 की है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें कितनी वैकेंसीज हैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। अब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी फिल कर सकते हैं। और बाकी अगर आप ये लिंक प्रेफर करना चाहें तो आप इस लिंक से भी फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, ट्रेड्समैन जो है वो ग्रुप सी की नौकरी है। ये बात आपको, नॉन गेजेटेड ऑफिसर रहेंगे आप अगर इस नौकरी में जाते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कैसे एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया है, लिखा हुआ है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होंगे। आपको जाना है वेबसाइट पे, लॉगिन करना है और अपने फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर देखिए, 3 कमांड्स में वैकेंसीज आई हैं, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड में। ठीक, तो जो पूर्वी कमान है आपका, पूर्वी कमान में आपकी लगभग 710 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, 710 वैकेंसी आई हैं, जिसमें आपकी अनरिजर्व्ड हैं 303, और 116 जो है आपकी एससी कैटेगरी की हैं, 57 एसटी की हैं, ओबीसी की 163 हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 71 वैकेंसी रिजर्व की गई हैं ईस्टर्न कमांड में। ठीक है, दूसरी बात करें वेस्टर्न कमांड की, तो वेस्टर्न कमांड में 133 अनरिजर्व हैं, 48 रिजर्व कैटेगरी की हैं, और 24 जो है एसटी कैटेगरी की हैं, 87 ओबीसी की हैं, और इसी प्रकार से आप देखेंगे 324 लगभग टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, तो सदर्न नेवल कमांड में भी ऐसे ही है, 125 पोस्ट हैं टोटल। तो आप समझिए कि लगभग कितना हो गया, 4 5 4 9। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, लगभग 1150 के करीब में आपकी वैकेंसीज टोटल आ जाएंगी। कितनी, 1150 के करीब में वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और बहुत ध्यान दीजिए कि पे स्केल बहुत अच्छा है इसका। पे स्केल ठीक ठाक है, मतलब एक जो सी लेवल की नौकरी है उसमें जो पे स्केल मिलता है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, तो 18,000 से 56,900 रुपये तक की जो है क्या आपको पे स्केल इसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। आप देखिए, यहाँ पर 2 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आती है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन देखिए, एज रिलैक्सेशन के मामले में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो पहली बात तो एस सी एस टी और ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस, और जो आपकी जैसे हैंडीकैप्ड कुछ लोग हैं उनके लिए जो है ना कि स्पेशल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक, और एज यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एज, क्योंकि इसमें जो जो भी डिफेंस सर्विसेज हैं उनमें एज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इसमें 18 से 25 साल के नौजवान ही जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस, अब देखिए इसमें आपको 10th तो होना ही होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसके साथ में अगर जिस पोस्ट के लिए आप नौकरी भर रहे फॉर्म भर रहे हैं उसके संबंधित आईटीआई भी होना चाहिए। जैसे फिटर होता है आपका, इलेक्ट्रीशियन होता है, ठीक, कारपेंटर होता है, तो इसके लिए आईटीआई का ही कोर्स होता है कि नहीं, तो वो आईटीआई कोर्स भी होना चाहिए। ठीक, कुछ पोस्ट में ऐसा है। तो देखिए प्रोडक्शन, ये देखिए कितने टाइप की जॉब प्रोफाइल्स हैं इसमें। प्रोडक्शन मेंटेनेंस में है, ठीक है, जनरल क्लीनेस में है, ठीक, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स, ठीक, फोटो कॉपिंग, सेंडिंग, अदर नॉन क्लर्किंग, मतलब एक टाइप का कह सकते हैं सी टाइप, सी ग्रुप में जो भी काम करने होते हैं वो सारे काम आपको इस वैकेंसी या इस जॉब प्रोफाइल में आपको करने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एस सी एस टी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है,
ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो अनरिजर्व में 10 साल का, ओबीसी के लिए 13 साल का, और एससी एसटी के लिए जो है 15 साल का रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जो भी कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है अप टू 40 ईयर, या एससी एसटी हो तो 45 ईयर तक इसको अप्लाई कर सकता है, अगर कोई इसी डिपार्टमेंट का है, नेवी डिपार्टमेंट का। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन फ़ीस 205 रुपये है। कितनी? 205 रुपये। और ये जनरल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फ्री फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो एग्जामिनेशन सिटीज़ इसमें अलॉट की जाएंगी, और ये सिटीज़ अलॉट की जाएंगी किसके द्वारा? जो कमांड होगी, जैसे ईस्टर्न कमांड है या वेस्टर्न कमांड है या सदर्न कमांड है, उन कमांड्स के द्वारा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके लोकल सेंटर्स नहीं होते हैं, आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है। अगर आप दिल्ली के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है विशाखापट्टनम जाना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे पूर्वी कमान जो है विशाखापट्टनम ही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। हम लोग दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस भी साथ ही में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहली बात तो क्या है, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी। दूसरी बात क्या है कि स्कीम देखते हैं हम लोग क्या है एग्जाम की, क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जीआई से जो है आपके 25 मार्क्स जो है, यानी कि आपकी रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपके जनरल इंग्लिश और कंप्रिहेंसिव यानी कि इंग्लिश से भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके से भी क्वेश्चन आपके उठेंगे। तो लगभग आपके कितने 25 × 4 करोगे जब, तो ये 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा ये। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि किसमें क्या क्या कवर किया जाएगा। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, जो आपके सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज के क्वेश्चन, ऑड वन आउट, लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन, ठीक, एनालॉगी। तो ये सारी चीज़ें आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपको दूसरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लिंक्स उनके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियोस में। ठीक है, जीके के लिए आप पॉलिटी जीके की अलग से वीडियो जो भी आ रही हैं वो सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे न्यूमेरिकल अवेलेबिलिटी में देखें तो आप परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें पूछी जाएंगी। अगर बात करें जनरल इंग्लिश की या कॉम्प्रहेंशन की, तो इसमें देखिए वोकैब, ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रहेंशंस एंड इट्स करेक्ट यूजेस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है इसमें पूछी जाएंगी। तो ये तो हो गई बात। ठीक है, अब डेट कब एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ वेन्यू कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पर जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे उस पर आपकी क्या है डेट और टाइम एग्ज़ाम का आ जाएगा, और फिर आप वहाँ से अपना क्या करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ओपन कब हो रहा है? 10 बजे 22 फरवरी से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, 22 फरवरी 2021 से इस फॉर्म को भर पाएंगे। 7 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, 7 मार्च तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरी बात क्या, आप जो है इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in, वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद में ज्वाइन नेवी पे जाएंगे, वे टू ज्वाइन, और फिर सिविलियन, फिर ट्रेड्समैन की वहाँ पर वैकेंसी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन तैयार की गई है, सारे स्टेप्स दे दिए गए हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और कैंडिडेट कार्ड इज टू बी ब्रॉट द वेन्यू फेलिंग विच इज़ कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब बिना एडमिट कार्ड के आप लोग जो है एग्जामिनेशन में अपियर नहीं कर पाएंगे, ये बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फोटो आप देखिए, पासपोर्ट साइज 50 से 20 KB की फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। ठीक, अगर आप EWS में अप्लाई कर रहे हैं या SC/ST कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है तो आप इसके स्थान पर मेट्रिकुलेशन की जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी आपको प्रूफ जो है आप इस पर अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये थी दोस्तों सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट थी वो दे सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सारी आई होप थिंक कि जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये वैकेंसी फिल कर दीजिए अगर आपको समझ में आता है। ठीक है, नहीं तो आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।